षष्ठाधिकरणम आरचित, छठाधिकरण आरंभ होता है। सवनियादि पशुषो दैक्ष विध्यंत अतिदेशाधिकरणम। सवनीय पशु अभी पूर्वाधिकरण में अग्निय सोम्य पशु के लिए का ऐष्टिक विध्यंतों का अंगों का अतिदेश होगा। अन्य भी पशु है, अग्निशोम्य के बाद सवनीय पशु, सवनीय पशु के बाद आनुबंध पशु, 3 पशु होते हैं। अब उसमें विचार करना है, जैसे ऐष्टिक से अग्निशोम्य में आपने लाए, उसी प्रकार से या ऐष्टिक से ही सवनी में भी आएगा, आनुबंध में भी वैसे ही आएगा, या एक बार वहां से अग्निशोमी में आ गया, अग्निशोमी से सवनी को ले लिया जाए और सवनी से अनुबंध में ले जाया जाए, विकृति प्रकृति हो जाएगा। ऐसे में विकृति आग भी वहां से अंग आ गए, पूरे अंग हो गए, वो भी एक प्रकृति हो गया। अब वहां से आगे अगले में सिद्धांत को यही इष्ट है, वही विचार कर रहे हैं। सवनियादि के दार्शो दैक्षो व प्रकृतित्वतः आद्यो वंत्यो लिंगतो ही अत्र विकृति प्रकृतिर्भवेत्। सवनीय आदि पशुओं में भी दर्शेष्टि से ही सारी अंग आएंगे, या दीक्ष निष्ठि के अंतर्गत पशु अग्निशोमी से सब आएंगे। पूर्व पक्ष कहता है अभी आप निर्णय दिए हो, दर्शपूर्ण मास याग जो इष्टि है 3 को लिया था ना वहाँ द्वितीय अधिकरण में, इष्टि अग्निहोत्र सोम, इनको आपने प्रकृति निर्णय दिया है, इष्टि को आपने प्रकृति कहा है, अतः पहला पक्ष लो, वहीं से सब जगह अंग जाएंगे। सिद्धांत यानी अंत्यो लिंगतो, लिंग प्रमाण है, लाने के लिए भी प्रमाण है, कहाँ से लाया जाए उसको विधि है। यदि विधि नहीं है तो वहाँ से लाओ भले, यहाँ तो विधि है, अतः आपको विधि के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ अतएव जो विकृति आग था वह भी प्रकृति जैसा काम करेगा, और इसलिए अग्निशोमी से दीक्षे दिन के अनंतर होने वाला अग्निशोमी इष्टि से सीधे आ जाएंगे। सवनीय आनुबंध्य निरूढ़ादि पशुषु, सवनीय पशु आनुबंध्य पशु, इस अतिरिक्त को निरूढ़ पशु कहेंगे। उनमें दशपूर्णमास संबंधी विद्यंतः, दशपूर्णमास इष्टि है, सगल यागों का अपने प्रकृति का है, तो वहीं से विद्यंत अंगों का अतिदेश कर लिया जाए। कुतः दर्शस्य प्रकृतित्वात्, कि आपने द्वितीय अधिकरण और पूर्व अधिकरण में भी दर्श की प्रकृति साबित किया है। दैक्षो अग्निशोमीय पशु विद्यंत, और दीक्षिनिष्टि में अग्निशोमीय पशु का अंग आ जाते हैं। दीक्षितेन अनुष्ठेयेषु पशु विद्यंतेषु प्रतिभावित्वात्, दीक्षित के द्वारा अनुष्ठेय पशु विधियों में सबसे पहला होता है अग्निशोम्य पशु। तस्य च अग्निशोम्य से इष्टि विकृतित्वात्, और अग्निशोम्य क्या है, पूर्वाधिकरण के अनुसार इष्टि का विकृति है वो, अतएव न प्रकृतित्वमस्ति, वह विकृति याग को मैं प्रकृति याग नहीं कह सकता। अतो न तस्य विध्यंत अतिदेशा रहा, इसलिए उसमें जो अंग आए हुए हैं उन अंगों को हम अतिदेश करने योग्य नहीं मानते। इति प्राप्ते ब्रोम आलंभ अग्निशोम्य पशु लिंगम। अग्निशोम्य पशु में दशपूर्णमास सृष्टि के लाने के पीछे हमारे से क्या था, आलंब था, ये लिंग था। अनेक लिंगों में से एक लिंग दिए थे ना, आलंबो लिंगम नीचे दिया था। पूर्वाधिकरण का अंतिम 2 पंक्ति देखिए, आलंबो लिंगांतरम इष्टो अपि ईशा आलभत इति दर्शनात्, इष्टि में भी ईशा आलभत आया है, यहाँ भी पशुम आलभेत आया है। तो सादृश्यता इस तरह से लेकर के हमने वहाँ प्रकृति विकृतभाव किया था। तच्च सवनीयादिषु अस्ति, और सवनीयादियों में भी है, तथा प्रातः सवनायशो वपादि प्रचारो अपरम लिंगम। इतना ही नहीं, प्रातः सवनीयादि में जो वपादि का व्यवहार होता है, विस्तार अंग अनुष्ठान होते हैं,
यह दूसरा लिंग है। इष्टिम प्रति विकृतेरप्य अन्यत्र सवनियादो प्रकृतित्व न वृद्धते। और इष्टि जो है इन विकृति जो सवनियादि विक्रियों से भिन्न विक्रिया जो है विकृतियों के प्रति उसको प्रकृति हम मान लेंगे। अतः सवनियादि के प्रति दशपूर्णमास को प्रकृति मानने की जरूरत तो नहीं है, वो अन्यों के प्रति प्रकृति होकर के चरितार्थ हो चुका है। तस्मात् अग्निशोम्य पशु और विद्यंतम सवनियादि पशुषो अतिदिशेत। अग्निशोम्य पशु याग में जो अंग है उन्हीं को जो है सवनियादि पशुओं में भी अतिदेश कर दिया जाएगा। सप्तमाधिकरणम मारचेति ऐकादशनेशो सवनीय विध्यंतातिदेशाधिकरणम। उसके आगे आना है एकादशी याग। उसमें सवनीय पशु के अंदर जो आगे तैयार हो गए अंग निश्चय हो चुका वे उसमें चले जाएंगे, आगे उत्तरोत्तर अतिदेश करते जाएंगे। स्यादेकादशिने दैक्षात् सौत्याद्वाद्यवस्तु पूर्ववत् रशनाद्वय सौत्यत्व विशेषालिंगतो अंतिमः। एकादशी याग में पूर्व अधिकरण में जैसे निर्णय लिया अग्निशोम पशु से लाया जाएगा, इसे एकादशी याग में भी अग्निशोम से ही ले जाओ, अथवा सौत्यात जो सवनीय है वहाँ से लाया जाए। दशपूर्णिमा से अग्निशोम में आया, अग्निशोम से सवनीय में गया, अब सवनीय से आप ले जा सकते हैं एकादशी में भी। जरूरी नहीं हम वहीं से लाए 10 पूर्णिमा से हर बार लाया जाए, ये जरूरी नहीं है। आद्यस्तु पूर्व पक्ष कहते हैं पूर्वात। पूर्वज जो है आद्यस्तु वो तो विकृति याग है, उसको हम प्रकृति कैसे मानेंगे, तो वहाँ से नहीं ला सकते, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत नहीं, यहाँ लिंग है हमारे पास। रसनाद्वय सौत्यत्व विशेषात, दो रस्सियों को लेकर व्यवहार करने बोला गया है किसी क्रिया में, वह हमारे से विशेष लिंग है। अतः वो सदर सादृश्यता दे रहा है आपका सौत्य के साथ, सवनीय के साथ बराबर है। अतएव सवनीय से ही यहाँ पर लिंगों का अंगों का अतिदेश हो जाएगा। एकादशिनः पशवः एवं आमनायन्ते। एकादशिन पशुओं को इस प्रकार से पाठ किया। आग्नेय कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभ्रू सौम्यः पौष्णश्यामः क्षितिपृष्ठो बारस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेवः ऐन्द्रो वरुणः मारुतः कल्माषः ऐन्द्राग्नः संहितः अधोरामः सावित्रः वारुणः कृष्णः। इतना है। उसमें से एक का नाम आया तो बीच में क्षितिपृष्ठ, उसकी व्याख्या कर रहे, बाकी सब स्पष्ट है। क्षितिपृष्ठ दो श्रृंग रहित इति, श्रृंग रहित पशु का नाम क्षितिपृष्ठ होता है। बाकी कृष्णग्रीव जिसे गला जो काले रंग का हो, बाकी अन्य रंग भले ही हो, गला गला कम से कम काला होना चाहिए। मेषी मेषगा मेषी स्त्री। बब्रू रंग चितकबरा, श्याम रंग क्षितिपृष्ठ का बता दिया बिना सींग वाला। शिल्प देखने में कलाकारी बना हुआ ऐसे सुंदर जो है कलाकृति युक्त पशु। ऐन्द्र में अरुण रंग, बार से शित्य जो है आपका मारुदा कलमाश रंग। ऐन्द्राग में जो है संहिता सब मिला हुआ रंग है। इस प्रकार से और अंत में वारुण का कृष्ण रंग बोल दिया। यद्यपि अश्वमेध प्रकरण एते पठिता, यद्यपि जो कहा पठिते अश्वमेध प्रकरण में, तथापि ज्योतिष्टोम प्रकरण भी एते विधीयन्ते। ज्योतिष्टोम प्रकरण में भी शब्दांतर से इन्हीं का विधान किया गया है। तत्रैव ज्योतिष्टोम प्रकरण में क्या है, आग्नेयेन वापयति मिथुनम सारस्वत्या करोति रेत सौम्येन दधाति प्रजनयति पौष्टेन इत्यादि के द्वारा कहा गया। तेषु
एकादशिनेषु दैक्षात् आग्निशोम्याद् विध्यन्तस्य देश स्यात्। उस एकादशिन पशु यागों में अग्निशोम्य पशु से ही अंगों का द्वेष करना चाहिए। कुतः अग्निशोम्यस्य पशु प्रकृतित्वेन, अभी आपने पूर्वाधिकरण में निर्णय दे दिया अग्निशोम्य विकृत्य होते हुए भी पशु यागों का वो प्रकृति है। अतएव प्रकृति से प्रकृति कर्तव्य वहां से लाया जाएगा। प्रकृतित्वेन पूर्वाधिकरण निर्णीतत्वेति चेत एवं सौत्यगत विशेषलिंग दर्शनात्। सौत्यगत सौत्यादि में होने वाला सवनीय पशु में विशेष लिंग है। क्या है वहाँ? सुत्यागाले भवयति सौत्या अर्थात सवनीय पशु। क्या विशेष है? तत्र चोदक प्राप्त रसना एका, वहाँ अधिदेश से एक रचना प्राप्त है और वाचनिकी वहीं पर भी तो एक दूसरी रचना है, दो है इसलिए रसिया। एतच्च तृतीय निर्णयता, यह बात तृतीय अध्याय में हमने निर्णय दे दिया। तदेतद रचनाद्वयम अग्निशोम पशु असंभवात। इन अग्निशोम पशु में दो रचना है ही नहीं, एक ही है। वहाँ से एक जो था उसका सवनी में आप लाए और सवनी खुद का अपन एक था, दो थे कुल मिला के सवनी में। अतएव अग्निशोम्य के साथ इसका संबंध नहीं हो सकता। तदेतत् रचनाद्वयम अग्निशोम्य पशु असंभवात सवनीय से विशेषलिंगम एकम। सवनीय का जो है यह विशेषता है, यह पहला लिंग है। दूसरा लिंग क्या है? सुत्याकालीनत्वम द्वितीयम। ये जो आपका एकादशीन पशु है इनका अनुष्ठान कब होता है? सुत्या दिन में ही होता है, समान दिन में होने वाला है। पहले सवनीय पशु आपने किया, बाद में एकादशी पशुओं को करने जा रहे हैं, इसलिए अभी जो करके आए वही उसका प्रकृति हो जाएगा। जो किए हैं वो सर्वांगोपेत था, अतिदेश से आकर पूरा कर चुके थे आप। तेच द्वे लिंगे एकादशनेषु दृश्यते, और ये दोनों ही लिंग एकादशी में भी दिखाई दे रहा है। क्यों? वह ये पाठ है तत्र इदं महामनाय थे द्वे द्वे रचने आदाय द्वाभ्याम द्वाभ्याम रचनाभ्याम एक एकम यूपम परिव्ययति इति। दो दो रस्सी को लेना है और उन दोनों रस्सियों के द्वारा एक एक यूप को भी लपेट के बांध के रखना है। सुत्याकाल तुंच देशोस्ति, और एकादशन पशुओं को सुत्याकाल में अनुष्ठान करना सुनिश्चित है। ततः सौत्याधर्मातिदेश, इसे सवनीय पशु से ही सकल अंगों का अधिदेश होगा। अष्टमाधिकरणम मारचेति पशुगणेशो एकादशन विध्यंतातिदेशाधिकरणम। अगेन उत्तर उत्तर जा रहा है। उसके बाद क्या है? पशुगण याग है, उसमें कहाँ से आएगा अंग? एकादशी से लाओ, क्योंकि पहले दशमास से मैंने अग्निशोम में पूरा किया, उसको प्रकृति में मान करके सवनी में लाया, सवनी में भी अंग पूरे हो गए, वो भी सिर्फ प्रकृति हो गया। अब वो प्रकृति से हम लाए कहाँ पे? एकादशीन में, और एकादशीन भी इस तरह से आकर सर्वांग पूर्ण हो गया है, वो भी इसलिए प्रकृति माना जाएगा। आगे के प्रति आगे कौन है? पशुगण याग है। तो उसके लिए एकादशन याग के ही अंग को प्रकृति मानकर वहां से लाया जाएगा। ललामादि गण हृदयक्षाद एकादशन तो अथवा आद्यो विशेष राहित्यात् न गणत्व विशेषतः। ललामादि गण पशु है, गण्य, वहां पर भी अग्निशोमी से अंगों का लाया जाए या एकादशी याग से लाया जाए। पूर्व पक्ष आद्यो, क्यों? कोई विशेष लिंग नहीं है यहाँ। जैसे पूर्व अधिकरणों में हर जगह विशेष लिंग आपने बता दिया, जिसके आधार पर अग्निशोमी से न ला करके अन्यों से पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती के प्रति हम प्रकृति विकृत भाव कर लिए थे। इन्हें ऐसा कोई विशेष नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है। तो न
गणत्व तो विशेष है, वहाँ गण नहीं, एक एक पशु है। यहाँ तो अनेक पशुओं का गण है। यहाँ से गणत्व ही विशेष लिंग बन जाता है। यहाँ काम्य पशु कांडे पशुगणः श्रूयन्ते, काम्य पशु यागों के कांड में एक पशुगण याग भी सुनाई देता है। वसंते ललामां स्त्रीन वृषभान आलभेत, वसंते ललामां स्त्रीन और वृषभान आलभेत इति। तत्र रसनाद्वयादिवद विशेषलिंग भावात्, इसमें रसनाद्वयादि के समान विशेषलिंग न होने से दैक्षाद अग्निशोमियाद धर्मादिदेश, इसलिए अग्निशोमी जो मूल प्रकृति है सकल पशु यागों का, वहीं से धर्मादेश करना चाहिए। इसे न गणत्वेन विशेषलिंगेन एकाशनेभ्यो अतिदेशात्, गणत्रूपी विशेषलिंग है, वो भी 11 के एक समूह है, गण है, ये भी गण है। गण से एक गण के लिए दूसरे गण से ही लाना उचित है। एकादशिना नाम पशुगण प्रकृतित्वम लिंगादवगम्यते, इसलिए एकादशीन पशुगण को भी प्रकृतित्व इसी लिंग से निश्चय हो जाता है। तथा ही समझा रहे कैसे पशुगण प्रकृतित्व हो सकता है, विशेष लिंग कैसा बन रहा है। विशेष लिंगेन एकाशनेभ्यो अतिदेशेत, एकादशिना नाम पशुगण प्रकृतित्वम लिंगादवगम्यते। एकादश गण जो है वो पशुगण का प्रकृति है, लिंग से निश्चय होता है। तथा ही सौत्रामण्याम पशुगणम प्रकृत्य एवं मामनयते, सौत्रामणि याग में पशुगण को प्रकृत करके ऐसे कहा है। वहाँ क्या कहा है, वहाँ यस्मिन्नु यूपेशु आलभेत, नहीं यत्रिषु यूपेशु आलभेत भैर्धा स्मना इंद्रियम वीर्यम दध्यात् भ्रातृव्यम अस्मै जनयेद एक यूप आलभत इति। ये आया है। 2 वाक्य है। पहले वाक्य का है यत्रिषु यूपेशु आलभेत भ्रातृव्यम अस्मै जनयेद, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और भैर्धास्मना इंद्रियम वीर्यम दध्यात्, उसको जोड़ना एक यूप आलभत, उसके साथ जोड़ना है। यदि अत्र अग्निशोम्य प्रकृति स्यात् तदा चोदकाद एकस्यैव यूपस्य प्राप्तत्वेन, अतिथि से एक यूप प्राप्त होगा, 2 यूप कहाँ से आएगा, 2 रसना कैसे घटेगा। यूपत्रय प्रसक्त भावात, और यहाँ तो यूपत्रय बल्कि 2 की अपेक्षा 3 यूप बता रहा है। 3 यूप से 3 रसी भी होगा, 3 पशु बांध रहे हैं। तद उपन्यासेन दोषाभिधानम, इसके उपन्यास के द्वारा ही दोष कथन कर दिया, मैंने अग्निशोम्य से आप नहीं ला सकते। पुनर् एक यूप विधान च व्यर्थम स्यात्, फिर अलग से एक यूप का विधान जो किया वो भी व्यर्थ हो जाएगा। एकादशना नाम प्रकृतित्व तो, और एकादशनों को प्रकृति मान लेंगे तो प्रति पशु पृथक यूपाधिदेश है न, प्रति पशु पृथक यूप का अधिदेश होगा। इस प्रसक्ति सद्भावाद उपपद्यते, वहाँ 11 पशु थे, 11 यूप, 11 रस्सी, उसके बाद यहाँ पर भी 3 पशु, 3 यूप, 3 रस्सी। तस्मात् पशुगणेशो एकादशिनेभ्यो अतिदेशः, से पशुगण यागों में जो एकादशीन याग से ही अतिदेश होगा। नवमाधिकरण मार्चेति, नवमाधिकरण आरंभ होता है। अव्यक्त यागेशु सौमिक विध्यंतादिदेशाधिकरण, अव्यक्त यागों का प्रकृति कौन होगा, सोम याग ही रहेगा। कि सोम याग भी क्या कहा था, केवल द्रव्य देवता नहीं कहा गया, इसलिए अव्यक्त है वो। इसे जैसा सोम याग अव्यक्त है, इसलिए अन्य भी जितने अव्यक्त याग हैं विकृतियाँ, उनके लिए सोम याग को ही प्रकृति मानना है। अव्यक्त यागेशो सौमिक विध्यंतों का अधिदेश होगा। इष्टे है सोमस्य वा धर्मा विश्वजित प्रमुखेष्विह अविशेषाद ऐच्छिकास्यु सोमस्य व्यक्ति साम्यतः। जो विश्वजित आदि
जहाँ पर देवता है तो द्रव्य नहीं, द्रव्य है तो देवता नहीं, उसका अव्यक्त कहा जाता है। विशिष्ट प्रमुखेशु अव्यक्त यागेशु इष्टि को प्रकृति माना जाए, सोमस्य वा धर्मा, इष्टि के धर्मों का निर्देश किया जाए या सोम के धर्मों का निर्देश किया जाए। तब कहते अविशेषात पूर्व पक्षी ऐच्छिकास्यो, अविशेष होने से आपकी मर्जी है, कहीं से भी लाओ, पूरा कर लो, चाहे दर्श पूर्णिमा से ले आओ, चाहे सोमयाग से लाओ, आपकी मर्जी है। सिद्धांत नहीं, सोमस्य अव्यक्त साम्यता, सोमयाग भी क्या है? अव्यक्त याग है। अतएव यह विश्वतादि याग भी अव्यक्त याग है, इसलिए अव्यक्त यागत्व रूपी सादृश्यता को लेकर के सोम को ही प्रकृति माना जाएगा। विश्वजिताय जेत, अभिजिताय जेत, द्वादशाहयन यजेत इत्यादि नियामका भावात, नियामक न होने से इष्टि सोमयागयोर अन्यतरस्य धर्मः इच्छया गृहीतव्या इति चेत, दश पूर्णिमा सृष्टि से हो या सोमयाग से हो, किसी न किसी एक से आप धर्मों का निर्देश कर लेनी चाहिए, अपनी इच्छा से ग्रहण करो। इति चेतमैवम् अव्यक्तत्व लिंगेन सोमसाम्यात्, अव्यक्तत्व रूपी लिंग के द्वारा यहाँ सोमयाग के साथ सादृश्यता है। उत्पत्ति वाक्य देवता अनभिधानम अव्यक्ति, उत्पत्ति विधि वाक्य में देवता का कथन न होने का नाम ही अव्यक्ति है। तस्मात् सोमस्य धर्मान अधिदेशेत, इसे सोमयाग के धर्मों का अधिदेश होगा। दशमाधिकरणम मारचेति हर गणेशो द्वादशायिक विध्यंतादिदेशाधिकरणम। अब हर गण यागों में विचार कर रहे हैं, उसमें प्रकृति कौन होगा? सोमयाग को कहा जाए या द्वादशाह को माना जाए? अहर गणेश सोमस्य द्वादशाहस्य वाग्रिमः पूर्वद दिन संघादि विशेषैरंतिमो भवेत्। हर गण यागों में सोमयाग को प्रकृति मान लिया जाए या द्वादशाह को प्रकृति माना जाए। पूर्व पक्षी अग्रिमा, क्यों? पूर्वत, आपने कहा ना अव्यक्त, हर गण याग भी अव्यक्त है, सोम भी अव्यक्त है, इसलिए सोमयाग उसका प्रकृति होना चाहिए। सिद्धांत के नहीं, हर गण का मतलब क्या? दिन का समूह। द्वादशा में 12 दिन है, समूहत्व रूपी सादृश्यता है। द्वादशाह के अंगों को मुझे हर गण याग में लाना पड़ेगा। वह कहता दिन संघादि विशेषैर अंतिमो भवेत्। द्विरात्रम आरभ्य शतरात्र पर्यंतेषु गवामयने च पूर्वज अव्यक्तत्व लिंगेन सोमस धर्माः इति चेत् न। द्विरात्र से आरंभ करके 100 रात्र पर्यंत के गवामयन प्रकरण में यागों का पाठ किया गया है। उन यागों में भी पूर्वज अव्यक्तत्व लिंग है, अतएव इन यागों का भी सोम याग को ही प्रकृति मान के सोम के धर्मों का निर्देश करना चाहिए। यदि चे न विशेष लिंग सद्भावात् कर दिया। यह विशेष लिंग है, अव्यक्तत्व तो है, उसके सोम प्रकृति हो सकता था, लेकिन उसकी अपेक्षा से, वो सामान्य लिंग की अपेक्षा से हमारे पास विशेष लिंग है। यहाँ क्या है विशेष लिंग? द्वादश पदांतर्गत अशब्द षष्टि घटिकात्मक दिन पर द्वादशाह, द्वादशाह माने अशब्द है, अशब्द होता है दिन, दिन का मतलब दिन के 12 घंटा नहीं, वह दिन का तात्पर्य पूरे 60 घड़ी 24 घंटा, माने पूरे 12 दिन, दिन रात पूरे 12 दिन, सो द्वादशाह कहा जाएगा। षष्टि घटिकात्मक दिन पर है। एवं द्विरात्रादि में रात्रि शब्द इसी प्रकार से, द्विरात्रादि पदांतर्गत तो रात्रि शब्द से तादृश, वो भी 60 घड़ी ही बता रहा है। दिन कहो तो भी 60 घड़ी, रात्रि कहो तो भी 60 घड़ी, पर 24 घंटा का यो प्रतीक है।
एतदेकम विशेष लिंगम, यह एक लिंग हो गया। अह संघो द्वितीयम लिंगम, ये 12 दिन का समूह है। वह 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 100 दिनों तक के समूह का वर्णन आया है। से दिन के समूहत्व संघत्व रूपी दूसरा हेतु है। द्वादश दीक्षा तृतीयम, और 12 दीक्षा द्वादशा में भी होता है और 12 दीक्षा इस अर्गण याग में भी कहा गया है। अतः दोनों यह सादृश्यता तीसरा लिंग है। तच्च गवामयन विद्यते, द्वादश दीक्षा संवर्णन करे गवामयन में क्या है? तत्र ही अभिन्दत एव दीक्षा भी, वहां ऐसे कहा गया। क्या कहा गया? अभिन्दत एव दीक्षा भी। ऐसे कहने के बाद इत्युक्त्वा दीक्षा युग्मानि षडोपन्यस्तानि, 6 दीक्षा युग्म का वर्णन किया, अर्थात 6 दूनी 12 हो गया। कौन से वही बता रहे। द्वाभ्याम लोमावद्यति, द्वाभ्याम त्वचम, द्वाभ्याम असृग, द्वाभ्याम मांसम, द्वाभ्याम अस्ति, द्वाभ्याम मज्जानम इति। तस्मात् अर्गणेषु द्वादशास्य धर्मः, इसलिए अर्गण में द्वादशाह के धर्मों का अधिदेश किया जाएगा। एकादशाधिकरणम आरचति, 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सत्रेषु गवामयनिक विध्यंत अधिदेशाधिकरणम। और सत्र याग का विचार करो। सत्र याग भी क्या है? समूहात्मक होता है। ये संघादि जो आपने अभी हेतु दिया वो सारे हेतु उसमें आ रहा है। सत्र याग में इसलिए गवामयनिक को ही विध्यंत माना जाए या द्वादशाह को माना जाए। अभी आपने जैसे कहा समूहादि अनेक लिंगों की वजह से द्वादशाह को जैसे आपने हर गण के लिए प्रकृति माना, इसी प्रकार से सत्र भी क्या है? अनेक दिन में होने वाला है ना। 1000 दिन तक का वर्णन किया तो संवत्सर नहीं आया था, इसलिए सत्र याग भी दिन समूह में होने वाला है। अच्छा लिंग बराबर दिख रहा है, अच्छा द्वादशाह को उसका प्रकृति मानो। तब सिद्धांत नहीं, गव यही यहाँ पर गवामयन जो है वही प्रकृति होगा। कारण बताएंगे। द्वादशास्य गव्यस्य वादित्याद्य अंकितायने पूर्वेवाद्यो गव्य धर्मा वत्सरत्वादिलिंगतः। आदित्यादि अंकित अयन में द्वादशा को प्रकृति माना जाए या गव्य माने गवामयन को प्रकृति माना जाए। पूर्व पक्ष से पूरा इव आद्यो, पूर्वाधिकरण न्याय के आधार पर पहला पक्ष को लेना उचित है। सिद्धांत नहीं, गव्य धर्मा न गवानयन के अंगों को ही लाया जाएगा। क्यों? यहाँ क्या सादृश्यता विशेष लिंग है आपके पास? वत्सरत्वादि लिंगत, वत्सरत्वादि अनेक लिंग यहाँ भी है। आदित्यानाम अयनम तपस्विनाम अयनम इत्यादिषु अहर्गणत्वादिलिंगेन द्वादशास्त्र धर्मायति चिन्ह। आदित्यानाम अयनम, देखो बहुवचन है ना, आदित्यानाम, तपस्विनाम बहुवचन है। इन अयनों को भी अनेक दिन में होने वाला है, संघ में होने वाला है। अतएव इत्यादियों में अर्गणत्वादिलिंगेन, पूर्व में जो अधिकरण में कहा हुआ अर्गणत्वादि लिंग को लेकर के द्वादशाह को ही प्रकृति मानकर द्वादशाह के धर्मों का निर्देश करना चाहिए। इति चेन्न गविलिंगस्य विशेषसत्वात्, गविलिंगस्य विशेषस्य सत्वात् गवाम संबंधी थी गव्यम। गवाम संबंधी या कौन है वो? गवामयनम इति यावत, गवामयन नाम से जो कई बार चर्चा हो चुकी है वही आपको लेना। तस्य धर्मा एतेषु ग्राह्य, उनके धर्मों को आदित्य अंकित अयन आदियों में भी ग्रहण करना चाहिए। कुतः? संवत्सर साध्यत्व सामान्यात्, ये सत्रयाग भी संवत्सर पर्यंत लेता है। 1 साल का भी संवत्सर याग होता है सत्रयाग से। संवत्सर आदि
सादृश्यता को देखते हुए हमें ऐसे निश्चय करना पड़ेगा। संवत्सर साध्यत्व सामान्यात् षष्टि उत्तर शतत्रया दिवस साध्यत्व नियम सद्भावाच्छ। 360 दिन में ही साध्य ऐसा नियम भी है। यहाँ ये जो आदित्ययन है आपका, तपस्विनायन है, ये सब अयन या कैसे होते हैं? 1 साल में संपादन करना होता है। अतएव सादृश्यता को हम काट नहीं सकते। त्रय उपगायन्ति इत्येतस्य गवामयनगत हम महाव्रतिक धर्मस्य दर्शनाच्च। त्रय उपगायन्ति, यहाँ पर इस वाक्य से गवामयन में जैसे था जो महाव्रत, वही धर्म यहाँ भी कहा गया है। ये दूसरा लिंग सादृश्यता। तस्मात् गव्य से धर्म से द्वादशाग धर्मों का अतिदेश नहीं होगा, किंतु गवामयन के धर्मों का अतिदेश होगा। द्वादशाधिकरणम मारचेति निकाय नाम उत्तरेशु पूर्व निकाय विध्यंतादिदेशाधिकरणम। निकाय समूह ये भी उन्हें उत्तरोत्तर याग के लिए पूर्व पूर्व निकाय का ही अतिदेश करना है। जो पूर्व निकाय के लिए जो कमी थी वह प्रकृति से आ चुका, वह अपने आप में परिपूर्ण हो चुका। तो वहाँ से अगले में जाओ, वहाँ भी कमी है, इससे गया हुआ पूरा हो चुका, उसे अगले में उसी से जाएगा, ऐसे क्रम से जाएगा। साध्यस्क्रे सौमिक पूर्व धर्मो व व्यक्त भावतः सौमिक स्यादेक नाम एक संगत ततो अंतिम। साध्यस्क्र में विचार करना है। सौमिक पूर्व धर्म व सौम्याग से हमें अतिदेश करना है, या पूर्व पूर्व साध्यस्कर के अगले साध्यस्कर में हमें ले जाना है। कि साध्यस्कर याग किसको कहते हैं? अर्थ में आया था। जो 6-7 दिन में होने वाला सोमयाग है, 1 दिन में कर देना, उसका नाम साध्यस्कर याग। ऐसा अनेक साध्यस्कर याग करना चाहते हैं, रोज 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 इसी प्रकार फटाफट सब बंद करना। सद्य क्रीणातीति साध्यस्क्रह, तत्काल ग्रहण करेगा, तत्काल से फटाफट फटाफट काम कर देगा, उसको साध्यस्कर याग कहते हैं। वह भी अनेकों दिन में कर सकते, अनेक दिन लगा सकते। रोज एक एक साध्यस्कर याग करो, अनेक साध्यस्कर याग हो जाएगा तो गण हो जाएगा, वो भी समूह हो गया। और वो भी अव्यक्त है, सौमिक से ही लाना चाहिए, अव्यक्तत्व सादृश्यात। तब कहते ऐसा नहीं है। पूर्व धर्मो अव्यक्त भाव हो जाए। सौमिक पूर्व पक्ष कहता है अव्यक्त भाव रूपी सादृश्यता को लेकर के सौम्य कोई प्रकृति मानना चाहिए। नहीं, एक नाम एक संगस्तत्व तो अंतिम, एक नाम से एक संघ निर्णय हो रहा है। अतएव पूर्व पूर्व जो असाध्यस्कर क्रियाग है, उत्तरोत्तर साध्यस्कर याग के लिए वहीं से धर्म आते जाएंगे। पहला साध्यस्कर याग के लिए भले सोमयाग से लाया आपने, लेकिन उत्तरोत्तर साध्यस्कर याग जो हो रहे हैं उसके लिए पूर्व पूर्व साध्यस्कर याग से अंग जाया करेंगे। उसको निकाई कहते, निकाई, एक 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 जो भी निकाई। हिंदी वाले उसकी इकाई बोल दी है। एक एक अंग्रेजी में इकाई को क्या बोलते? यूनिट। प्रत्येक यूनिट इकाई, संस्कृत में उसको निकाई। प्रत्येक साध्यस्कर क्रिया को एक निकाय कहा जाएगा। साध्यस्कराः इति एक नामकः एक संगवर्तिनो बहवो यागाः श्रुताः। साध्यस्कर नाम से, इसी एक नाम से एक संघ समूह वर्ती बहुत सारे याग सुनने को मिलते हैं।
तथा सहस्रा इति, यहाँ तक है कि 1000 तक भी है। तस्मिन् साध्यस्कर संघे प्रथम साध्यस्कर धर्म संयुक्त समामनाता, उनमें भी साध्यस्कर याग के लिए मुझे और प्रकृति से लाने की जरूरत नहीं, वो साध्यस्कर याग में ही पूरे अंगों का, पूरे धर्मों का वर्णन कर दिया गया। अर्थात साध्यस्कर याग सर्वांगोपेत होने से स्वयं प्रकृति हो गई, पहला वाला साध्यस्कर याग। वही तस्मिन साध्य संग प्रथम जो साध्यस्कर याग है वो धर्म संयुक्त समामना एवं सहस्रेष्वपि, इसी प्रकार है सभी हजारों में समझो। तत्र धर्मरहित द्वितीयादि के, लेकिन वह धर्मरहित द्वितीयादि की साध्यस्करे सहस्रे व अव्यक्तत्व साम्यात, द्वितीयादि साध्यस्कर हो या पूरे 1000 साध्यस्कर भी हो, सभी में क्या है अव्यक्त रूपी समानता होने के कारण से सौम्य को धर्म, सौम्य आज्ञा को प्रकृति मानो, वैसे अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। इस मैवम एक नामत्व एक संगवर्तित्वाभ्याम विशेषलिंगाभ्याम, एक नामत्व और एक संगवर्तित्व रूपी विशेषलिंग के द्वारा प्रथम साध्यस्क प्रथम सहस्र धर्म से एव उचितत्वात्, प्रथम साध्यस्कर का प्रथम सहस्र धर्म के जो है औचित्यत्वात् उचितत्वात् द्वितीयादिक साध्यस्करादिषु अतिदेश, द्वितीयादि साध्यस्कर यागों में प्रथम साध्यस्कर सहस्र नामक जो याग है वहीं से आ जाएगा। सहस्र याग में जो प्रथम है साध्यस्कर वो सर्वांगोपेत है, वही प्रकृति हो जाएगा उत्तरवर्ती द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि साध्यस्कर यागों के लिए। अब त्रयोदशाधिकरण मारचेति, 13वां अधिकरण आरंभ होता है। फलादि नाम अनतिदेशाधिकरणम, जैसे अंगों का अतिदेश करते हो फल का भी अतिदेश किया जाएगा विकृति याग में? नहीं, क्यों? या तो विकृति याग स्वयं अलग फल वर्णन है, ये शौर्यम च निरूपित ब्रह्म वर्चस काम बोल दिया। अब स्वर्ग तो लाऊंगा क्या? दशमासाभ्याम स्वर्ग काम है जाए तो वहाँ स्वर्ग को भी अतिदेश नहीं होगा, क्या अलग फल बता दिया है। और जिसका फल ना भी बताए हो तो भी प्रकृति से नहीं लाया जाएगा फल। फिर फल क्या है? क्योंकि अनुपादेय पंचक में फल आया है। देश कालो निमित्तंच फलम संस्कार्यमेव च, ये 5 चीज लिया है। इसे फल अतिदेश के योग्य है ही नहीं, वो उपादेय ही नहीं है, अनुपादेय। अतः जिस कर्म में कोई फल नहीं है तो प्रकृति से आएगा नहीं, फिर क्यों करेगा उस याग को? तब आपने कहा पहले वर्णन हो चुके हैं, स्वर्ग को ही फल मानना चाहिए। स स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, 6ठा अध्याय में जा चुका है विचार। स्वर्ग को फल माना जाएगा और स्वर्ग की कामना वाला उस कर्म के अधिकारी माना जाएगा। इन फल का अतिदेश नहीं होगा। तो फलादि नाम अनतिदेशाधिकरणम यदि फलंच नियम कर्ता संघ शौर्य न वाग्रिम प्रयाजवन न विद्यादि विद्यं तत्व विभेदतः। फलंच नियम कर्ता संघ शौर्य नवा, शौर्य आदि यागों में हो या कोई समूह याग में हो, ये जो फल है, कर्ता है, समूह है, ये सब का नियम लगेगा या नहीं लगेगा? नवा पूर्व पक्षी कदा अग्रिम प्रयाजवत, प्रयाज आदि का जैसे अतिदेश होता है, फल का भी अतिदेश कर दो, कर्ता का अतिदेश कर दो, समूह का अतिदेश कर दो, नियमों का सब का अतिदेश कर डालो। पूर्व पक्षी कहता है जैसे प्रयाज आदि अंगों का अतिदेश होता है, बाकी इन सब का भी अतिदेश कर देना चाहिए। न विद्यादि विध्यंतत्व विभेदता, एक विधि के लिए दूसरे विधि की अपेक्षा है, अन्य की नहीं अपेक्षा है। एक क्रिया
अधूरी हो रही है करने में, कुछ अंगों की कमी लग रहा है करने में, उसको कौन पूरा करेगा? दूसरा विधि ही कर सकता है, फलादि से होने वाला नहीं है। विद्यादि विद्यंतत्व विभेदत्व इष्टौ फलादिश्चत्वारा सन्ति। किसी भी इष्ट याग में फलादि 4 होते, फल, नियम, कर्ता और संघ, ये 4 चीज होता है। फलम क्या है? स्वर्ग। नियमो यावज्जीविकत्वादि। कर्ता कौन है? स्वर्ग की कामना करने वाला। संघ क्या है? आग्नेय आदि नाम षण्णाम साहित्यम। दश पूर्णिमास में 10 में 3 है, पूर्णिमा में 3, 3 3 6 का समूह। ये तय चत्वार शौर्य प्रयाजाति द्रष्टव्या। ये चारों को जैसे शौर्य याग में प्रयाजाति का अतिदेश करते हो, इनका भी अतिदेश करना चाहिए। चेत न वैषम्यात कर दिया, विषम होने से। प्रयाजादिर आकांक्षित विद्यंतत्वाद अतिदिशंत। प्रयाजादि जो है आकांक्षित विद्यंत होने के नाते शौर्य के विधि के द्वारा अंगों की आकांक्षा थी, अतः वहां से अंगों का मात्र अनुवृत्ति आएगा, बाकी चीज का नहीं। जैसे व्याकरण में भी होता है, अगला सूत्र में पुरुष से शब्द आएंगे, नहीं भी आएंगे। भाई अगले सूत्र का क्या कहाँ आ रही है, उस कार्य में क्या अपेक्षित है, उसके आधार पर तो अनुवृत्ति करोगे, फालतू सारे लाओगे क्या? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगले सूत्र का, फिर सब नहीं लाया जाता। इसलिए पाणिनि ने क्या कर दिया, उसको स्वरित चिन्ह लगा दिया, स्वरित तत्व प्रतिज्ञानाद अनुवृत्ति होगी, बाकी की अनुवृत्ति नहीं होगी। नहीं तो आप कुछ भी अनुवृत्ति कर लेते, कुछ और ही अर्थ कर देते सूत्र का, और जो काम होना है होगा ही नहीं, कुछ और होने लगेगा, सब रूप बिगड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सतर्क होकर के आप मनमाने न कर सके, स्वरित तत्व चिन्ह दे दिया, स्वरित तत्व के आधार पर अनुवृत्ति करो। सर यहाँ पर भी कह रहे हैं कुछ तो नियम है ना अनुवृत्ति करने का, सीधे थोड़ी अतिदेश होगा। यहाँ अंगों की अपेक्षा है, उपकारकों की अपेक्षा है, उसके लिए उपकार की आकांक्षा है। आकांक्षा परस्पर हुआ तब वहां से यहाँ पूर्ति होगी। विद्यादिस्तु अनाकांक्षित, और जो विधि है स्वयं आकांक्षा रहित है, अंगों की आकांक्षा केवल हो रही है। शौर्यंच रूपेदिति मुख्य विधि है, प्रत्यक्ष श्रवणात्। जब मुख्य विधि में फल भी सुनाई दे रहा है, द्रव्य है, देवता है, सब सुनाई दे रहा है, उन सबको क्यों हम अतिदेश करेंगे? अन्यथा विद्यन्तेपि कस्य आकांक्षा वर्ण्येत। ये नहीं मानोगे, अंगों की भी आकांक्षा किसकी कैसे कहोगे आप? तस्मात् प्रधान कर्मणो अनाकांक्षित। प्रधान कर्म कैसा है? आकांक्षा रहित है। विकृतो अप्रवृत्त है, विकृति में उसकी प्रवृत्ति स्वतः नहीं होगा, किंतु तत्संबंधा फलादेवपि अनाकांक्षितत्वात्। इसलिए विकृति याग में उनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? तत्संबंधी फलादियों का भी यहाँ पर आकांक्षा नहीं होने से उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी, नाति दिशंते, उनका दिदेश नहीं होगा। किंतु विकृति याग में मांग है अंगों की, जिन अंगों की अपेक्षा है उन अंगों को प्रकृति से केवल लाएंगे, बाकी नहीं आएगा।